देखिए, आज सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का 2021 का रिजल्ट आ चुका है, यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का। तो रिजल्ट आते ही मैंने कुछ एनालिसिस किया, देखा कि टॉपर्स कैसे बनते हैं। तो कुछ उनके मार्क्स का एनालिसिस किया, जिसके बेस पे हम कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर हमें सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में जगह बनानी है तो क्या क्या चीज़ों पे हमें ध्यान देना होगा। तो उस तरीके से अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि 2021 की जो टॉपर हैं श्रुति शर्मा, तो 2020 में शुभम कुमार ने टॉप किया है और 2019 में प्रदीप सिंह ने। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे की बात करते हैं, मतलब निबंध की बात करते हैं। तो जो निबंध है उसमें श्रुति शर्मा ने जो निबंध में मार्क्स 2021 में लाए हैं वो ऐसे के पेपर में 132 मार्क्स हैं। ठीक है, ये हम 2021 के टॉपर की बात कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम 2020 की बात करेंगे, 2020 की अगर हम बात करते हैं तो 2020 में जो टॉपर थे शुभम कुमार, तो शुभम कुमार जी के नंबर हैं वो 134 है। उसके बाद अगर हम 2019 की बात करें तो 2019 में जो प्रदीप सिंह हैं उनके मार्क्स ऐसे में 140 हैं। तो इससे कंक्लूजन क्या निकल के आया? पहला कंक्लूजन तो ये निकल के आया कि अगर आप अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में रैंक बनाना चाहते हैं, अच्छी रैंक लाना चाहते हैं, तो आपको निबंध के पेपर में 132 से आगे ही आपको जो है मार्क्स सिक्योर करते हैं। ऐसे एक ऐसा पेपर होता है जिसमें हमें, अगर हमारी नॉलेज है, अगर हम प्रेजेंटेशन करना जानते हैं, बार बार लिखने से अगर हम ऐसे के लिए एक अच्छा काम करें तो निश्चित रूप से हम लास्ट ईयर के जो निबंध के पेपर होते हैं, ऐसे के पेपर हैं, अगर हम उनको लिखने का प्रैक्टिस करें, उनके नेचर को जानें, उनकी रिक्वायरमेंट को समझें और उस पैटर्न पर अगर हम उसको जीएस में समावेश कर लें, जीएस में उसको इंक्लूड कर लें कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो जीएस में निबंध के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम अभी से तैयारी करें और प्रीलिम्स के बाद अगर हमको लिखने का प्रैक्टिस करें तो मुझे लगता है कि इस स्कोर को आप प्राप्त कर सकते हो। तो पहला तो आपको निबंध में अच्छे मार्क्स लाना चाहिए, पहली बात तो मैंने ये की है। सेकंड अब बात करेंगे डायरेक्टली एथिक्स के पेपर की। एथिक्स का जो पेपर होता है जीएस में 4th पेपर होता है, ये पेपर ऐसा होता है कि जिसको हम कम समय में तैयार कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो अगर हम एथिक्स की बात करेंगे तो श्रुति शर्मा को कितने मार्क्स मिले हैं? 84 मार्क्स मिले हैं एथिक्स के पेपर। अगर हम 2020 के टॉपर की बात करें तो 2020 के जो टॉपर हैं उनको मार्क्स इसमें मिले हैं 106। एथिक्स के पेपर में 106 मार्क्स मिले। 2019 के टॉपर की बात करेंगे तो 2019 में उनको 157 मार्क्स मिले। तो इससे आपको एक चीज ये समझ में आ रही होगी, 157 मार्क्स मिले कि एथिक्स के पेपर में हम अच्छा मार्क्स लेके आ सकते हैं। मतलब आपके जो हैं अच्छे मार्क्स अगर आपके होंगे, देखिए सभी लोगों के मार्क्स जो हैं 84, 106, 157। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दो पेपर। जहां तक हम बात करेंगे अदर्स पेपर की बात करेंगे तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की बात करेंगे। आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है तो देखते हैं 2021 में जो ऑप्शनल थे टॉपर्स के, उसमें क्या मार्क्स मिले। तो यहाँ 2021 में 293 मार्क्स ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में मिले, फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों को मिला के। 2019 के टॉपर के मार्क्स क्या थे? तो वो थे 293 ही थे टॉपर्स के मार्क्स 2019 में भी। और अगर हम बात करें 2020 के टॉपर शुभम कुमार जी की बात करें तो यहाँ पे 320 मार्क्स जो हैं ये दोनों को पेपर मिला के हो रहे हैं। तो कुल मिला के यहाँ ये समझ में आता है कि आपके ऑप्शनल की तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, राइट, जिसमें आप लगभग 290 प्लस मार्क्स हमेशा लेके आए। ऑप्शनल में क्या होता है, क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, राइट, क्योंकि आपका सिलेबस है, आपके पास पता है, आपको पता है कि कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उनका नेचर क्या है, कौन कौन से टॉपिक हमें अच्छे से तैयार करते हैं। तो ये तीन जो चीजें हैं, इन तीनों ऐसे एथिक्स और ऑप्शनल, अगर आप इसको अच्छे से तैयारी करके चलेंगे तो ये तैयारी का आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। आपकी तैयारी का ये फर्स्ट पार्ट है, आप समझिए इस बात को, ठीक है। सेकेंड पार्ट में क्या है? सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करेंगे तो सेकेंड पेपर
सेकेंड पार्ट में क्या आता है? सेकेंड पार्ट में आता है GS1, GS2 और GS3। तो अब हम टॉपर्स के पहले तो मार्क्स देख लेते हैं। तो GS1 में 79 मार्क्स मिले हैं श्रुति शर्मा को, 2021 टॉपर। उसी के प्रकार से अगर हम देखेंगे शुभम कुमार को जो मार्क्स मिले हैं GS1 में वो 115 है, 115। GS हम बात जो कर रहे हैं GS1 की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे 108 मार्क्स मिले। ये GS1 की बात है। GS2 की बात करते हैं तो GS2 में जो है 101 2021 टॉपर। उसके बाद फिर आपके 101 के बाद 111 मार्क्स मिले हैं और 115 मार्क्स मिले हैं। देखिए आप 115 मार्क्स मिले हैं। GS3 की बात करते हैं, GS3 में 89 मार्क्स मिले हैं, और 89 के बाद फिर आप देखेंगे कि GS3 में 92 यहाँ मार्क्स मिले हैं और 101। ठीक है, तो ये तीनों पेपर को एनालिसिस करने से ये समझ में आता है हमको एक चीज, हम ये अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि GS सेकेंड में हम अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं, क्योंकि GS सेकेंड जो है बहुत ज़्यादा कोरिलेट करता है मेंस एग्जामिनेशन के साथ में। आपका जो मेन एग्जामिनेशन है और करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है वो कहीं ना कहीं कोरिलेट करता है GS का जो पोर्शन है और प्लस करंट अफेयर्स का पोर्शन है, राइट। वो इस पेपर से कुछ ज़्यादा ही मतलब कह सकते हैं कि हम करंट अफेयर्स को लिंक कर सकते हैं। पॉलिटी हो गया, IR हो गया। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि अगर आपका करंट अफेयर्स या जो भी टॉपिक्स जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, अगर आप उन पर अच्छी पकड़ बनाते हैं तो इस पेपर में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और अगर इन दो में आप देख सकते हैं, इन दो में जो आपका स्कोर होना चाहिए 90 प्लस होना चाहिए, 90 और 80 के आसपास होना चाहिए। तो जाके आप देखिए सबके यहाँ पे 89 है, यहाँ पे 79 है, मतलब अगर आप पकड़ लें तो सभी के मार्क्स जो है लगभग 80 से प्लस हैं। तो 80 प्लस मार्क्स जो है आपको लाने हैं किस पेपर में? GS1 में। और यहाँ भी आपको वैसा ही करना है। तो इस प्रकार से अगर आप GS 1 2 3 के अगर आप देखते हैं तो एक चीज मैं और आपको खास बताता हूँ, क्या कि आपका जो प्रिपरेशन होना चाहिए उस प्रिपरेशन में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि GS1 और GS2 और GS3 का जो सिलेबस है ये वही सिलेबस है जो आपके प्रीलिम्स में पूछा जाता है। बात समझ में आई आपको? मतलब जब तैयारी आपकी होनी चाहिए तो आप सिलेबस को फोकस करें, और सिलेबस को फोकस करने के बाद GS 1 2 3 में अच्छे से काम करें, ताकि प्रीलिम्स के बाद आपको जो है GS 1 2 3 के लिए काम न करना पड़े, सिर्फ आपको नोट्स को अपडेट करना पड़े। आप उस नोट्स को आप अपडेट प्रोसेस में रखें, ठीक है। पहली जब आप तैयारी शुरू करें तो GS 1 2 3 की तैयारी करें, साथ साथ में अपने ध्यान में रखिए कि प्रीलिम्स में क्या पूछा जाता है, क्योंकि जनरली जो चीजें आप यहाँ पढ़ेंगे जनरली वही प्रीलिम्स में पूछी जाती हैं। तो अगर आपने मेन एग्जामिनेशन की GS 1 2 3 को अच्छे से तैयार कर लिया तो इसका फायदा आपको ये होगा कि आपका एक तो प्रीलिम्स निकल जाएगा, और साथ साथ में मुख्य परीक्षा में जब आप आफ्टर प्रीलिम्स के लिए जाएंगे तो प्रीलिम्स के लिए आपको जो है इन पे ज्यादा फोकस नहीं करना पड़ेगा, इनको आफ्टर प्रीलिम्स सिर्फ रिवाइज करना है और अपडेट करना है। जहां तक मैं इसकी बात करता हूं तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स और एथिक्स पे आपको आपकी दो तैयारी होनी चाहिए कि अगर आप चाहें तो अपने प्रिपरेशन में ऑप्शनल सब्जेक्ट्स और एथिक्स सब्जेक्ट को, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स और एथिक्स को आप पहले तैयार कर लें, राइट। साथ साथ में तैयारी कर सकते हैं, पहले तैयार कर सकते हैं। पहले तैयार करने से फायदा ये हो जाएगा, राइट। एक समय आप ऐसा भी कर सकते हैं, या तो आप कर सकते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को पहले तैयार कर लें, फिर आप GS 1 2 3 की तैयारी करें, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि GS 1 2 3 को साथ में करें और साथ में ये टॉपिक भी तैयार करें। तो आपकी तैयारी फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट में होनी चाहिए, क्योंकि ये तीन चीजों में आप ज्यादा मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो आपका एक ये पार्ट हो गया, एक आपका ये पार्ट हो गया, दो पार्ट में आपको तैयारी करनी है, आप समझिए इस बात को। और ये पार्ट अगर आपका अच्छा रहा, ये पोर्शन अगर आपका अच्छा रहा तो इससे फायदा आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा, और आफ्टर प्रीलिम्स इसको आपको सिर्फ अपडेट करने की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी, बाकी का सिर्फ आपको पोर्शन ये तैयार करना है। और सबसे खास बात है जब आपकी सारी तैयारी हो जाएगी तो आप निश्चित रूप से निबंध भी अच्छा लिख पाएंगे, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है कि कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पर्सनैलिटी टेस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या पर्सनैलिटी टेस्ट में कितने कितने मार्क्स मिले, हम थोड़ा सा ये भी बात करते हैं। जो आपका इंटरव्यू है तो 2000 कह सकते हैं कि
2021 का जो टॉपर हैं उनको जो मार्क्स मिले हैं वो 162 मार्क्स मिले हैं इंटरव्यू में, पर्सनैलिटी टेस्ट में। 2020 के टॉपर्स को जो मार्क्स मिले हैं वो मार्क्स आपके कह सकते हैं कि 176 मार्क्स मिले, 176 मार्क्स मिले। और 2019 के टॉपर की बात करेंगे तो 158 मार्क्स मिले। तो अब यहाँ पे एक चीज़ क्या समझ में आती है, यहाँ पे एक चीज़ समझ में आती है कि हमें इंटरव्यू में लगभग जो है हमारा मॉक इंटरव्यूज इस तरीके से होने चाहिए कि हम कंफर्टेबल रहें और वहाँ पे जो है हम 158 प्लस मार्क्स हमेशा सिक्योर करें, क्योंकि टॉपर्स ने देखिए इंटरव्यू में इतने ही मार्क्स लेके आए हैं। तो इसका कंक्लूजन क्या है? इसका कंक्लूजन ये है कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी 2 पार्ट्स में करनी चाहिए। एक पार्ट आपका मेंस के लिए फिक्स होना चाहिए, दूसरा पार्ट आपका प्रीलिम्स मेंस के लिए फिक्स होना चाहिए। मेंस की तैयारी जीएस 1, 2, 3 की इस तरीके से होनी चाहिए कि आप जीएस का प्रीलिम्स भी निकाल लें, बाद में उनको अपडेट करते रहें। प्रीलिम्स के तुरंत बाद जो है, प्रीलिम्स के तुरंत बाद अपने ऑप्शन को रिवाइज करें, राइट, एथिक्स को भी रिवाइज करें और साथ साथ में जो है निबंध को लिखने का प्रैक्टिस करें। और अगर आपने निबंध में अच्छे मार्क्स लाए और एथिक्स में ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स लाए, क्योंकि इनमें पोटेंशियल ज़्यादा होता है, राइट, तो हम सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में अपनी जगह बना सकते हैं। ये थोड़ा सा मैंने एनालिसिस आपको किया है, जो कि शॉर्ट एनालिसिस है, लेकिन प्रीलिम्स के बाद कह सकते हैं कि जब मेंस एग्जामिनेशन होता है तो मेंस एग्जामिनेशन ही एक्चुअली एग्जामिनेशन, उसका नाम मेन एग्जामिनेशन है। तो हमारा पूरा फोकस मेंस एग्जामिनेशन पे फोकस होना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये समझने की आवश्यकता आपको है कि मेंस एग्जामिनेशन में ही आपका प्रीलिम्स छुपा हुआ है। अगर आप ठीक से मेहनत कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जो है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में आप जगह बना सकते हैं।